बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद अंजम और आप देख रहे हैं टीवी 85। दोस्तों, ग़िज़ा इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान बेहतर ज़िंदगी की खातिर पैसा कमाने के लिए दिन भर मेहनत करता है और दिन भर की थकान से छुटकारा हासिल करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए उसे उम्दा और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। उम्दा ग़िज़ाइयत से मुराद उसे प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर ग़िज़ा चाहिए, और ऐसी ही खुराक खाकर इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है, लेकिन वो भी अगर एतदाल में खाई जाए फिर। इसीलिए आज हम जिस बढ़ते हुए ख़तरनाक रुझान की बात करेंगे वो फास्ट फूड या जंक फूड कहलाता है। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी तारीख़ बता दूं कि फ़ास्ट फूड या जंक फूड इसकी इब्तदा कहाँ से हुई। इसका आगाज़ बहुत छोटे पैमाने पर 18वीं सदी में अमेरिका से हुआ। मैकडॉनल्ड्स ने 1940 और KFC ने 1952 में बाकायदा अपनी फूड चेन का आगाज़ किया, और इससे पहले व्हाइट कास्टल नामी कंपनी भी छोटे पैमाने पर अपना काम कर रही थी। इन कंपनीज ने फास्ट फूड के नाम पर ऐसा खाना तैयार किया जो 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता था। इनमें बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स एंड पास्ता शामिल थे, और सोने पे सुहागा के बाद में साथ सोडा बॉटल्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ऐड कर दी गई। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ रवायती सेहत बख्श और उम्दा खानों को छोड़कर लोगों में फास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। अच्छा, कोई भी चीज़ हो वो फ़ौरन अपना असर नहीं छोड़ती। इसी तरह ग़िज़ा भी अपना असर दिखाने में कुछ टाइम लेती है। लिहाजा वक्त गुजरता गया और साथ साथ जब फास्ट फूड्स के नुकसानात सामने आए तो इस पर पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों ने रिसर्च शुरू की, और नतीजतन फास्ट फूड को इंसानी दुश्मन करार दे दिया गया। अपने शहरियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता देखकर लॉस एंजल्स में तो कुछ अर्सा पहले तक फास्ट फूड्स की तैयारी और फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन तहकीकी अदारों ने इन पर क्या रिसर्चेस की। टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक तहकीकी जरीदे के मुताबिक फ़ास्ट फूड में जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो इंसानी खून में शामिल रहता है और जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है, जिनमें अमराज़े क़ल्ब, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियां नुमायां हैं। और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटीज़ के मुहक्किकीन का कहना है कि फ़ास्ट फूड छाती के कैंसर की वजह बन सकता है, और इसमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल हज़म ना होने की वजह से मैदा और अंतड़ियों की सोजिश के मसाइल पैदा कर सकता है। 7 साल से कम उम्र बच्चों को अगर फ़ास्ट फूड पर लगा दिया जाए तो ना सिर्फ उनकी नशो-नमा मुतासर होती है, बल्कि उनमें दिमागी सुस्ती, दमा के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। फ़ास्ट फूड के खाने मसलन पिज़्ज़ा, फ्राइज़, स्नैक्स में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात ज़हनी तनाव और हाइपरटेंशन यानी BP की बीमारियां बढ़ाते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के मुताबिक फ़ास्ट फूड मैदे में मौजूद उन अच्छे बैक्टीरियाज की 1/3 तादाद को ख़त्म कर देता है जो मादनियात और फाइबर को जज़्ब करने में मदद देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कहती है कि फ़ास्ट फूड में ज़्यादा चर्बी और कैलोरीज होने की वजह से दिल के अमराज के साथ मोटापा बढ़ता है, जिससे जोड़ों का दर्द और यूरिक एसिड जैसी बीमारियां इंसान का दामन पकड़ लेती हैं। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तैयार किया जाने वाला चिकन या सुर्ख गोश्त जो फास्ट फूड में इस्तेमाल होता है, ये दिल के अमराज के साथ मसाने और आंतों के कैंसर के ख़तरे को 27% तक बढ़ा देता है, और मदाफ़ती सिस्टम को कमज़ोर करके यादाश्त की कमी की बीमारी भी इंसान के पल्ले बांध देता है। इंस्टेंट नूडल्स जो बच्चों और बड़ों की पसंदीदा डिश बन चुकी है, इसमें मौजूद मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज़हनी दबाव बढ़ाकर ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देता है। इसी तरह पिज़्ज़ा के 2 स्लाइस में 1280 मिलीग्राम सोडियम होता है। अगर महीने में एक आध बार खाया जाए तो कोई नदामत नहीं, लेकिन इसका रोज़ाना इस्तेमाल जिस्म में सोडियम की मिकदार बढ़ा देता है। अब बात करते हैं चीज़ बर्गर की। चीज़ बर्गर की डिमांड करते वक्त हम एक्स्ट्रा चीज़ डालने का मुतालबा लाजमी करते हैं, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि एक चीज़ बर्गर में 800 मिलीग्राम सोडियम होता है।
इसी तरह चिकन बर्गर में 913 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। मौजूदा नस्ल की माएँ सुबह को स्कूल जाते बच्चों को लंच में वाइट ब्रेड के सैंडविच थमा देती हैं, जो कि सरासर बच्चों से दुश्मनी करती हैं। याद रखें, वाइट ब्रेड कभी भी आटे की रोटी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये आंतों से चिपक कर कब्ज़ के मसाइल पैदा करती है और कब्ज़ ही हर बीमारी की जड़ है। इसी तरह बात करते हैं फ्रोज़न फूड की। आजकल मार्केट्स फ्रोज़न फूड से भरी पड़ी हैं। अगर आप महंगे खाने के शौकीन हैं तो महंगी अद्वियात के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि फ्रोज़न फूड ताज़ा खाने का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, फास्ट फूड हमारे कल्चर और रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला जा रहा है, बल्कि बन चुका है। पैसे वाला शख्स ब्रांड्स रेस्टोरेंट्स पर जाकर और मिडिल क्लास सस्ते होटल या लोकल स्टॉल से बनवा कर इसे ज़रूर खाता है। यही वजह है कि नौजवान नस्ल जवानी में ही शुगर, अमराज़ कल्ब और विटामिन्स की कमी का शिकार हो रही है, क्योंकि फास्ट फूड खाने में जितना मज़ेदार है उतना ही ग़िज़ाइयत से महरूम है। आदमी चाहे उम्र के जिस मर्जी हिस्से में हो, कोशिश करनी चाहिए कि इसे कम से कम इस्तेमाल करें। ख़ासकर बच्चों के लिए तो ये स्लो पॉइज़न करार दे दिया जा चुका है। अगर हमारे आबाओ अजदाद की तरह लंबी उम्रों तक जाना है तो वापस देसी खुराक यानी घर की रोटी, सालन, दाल, शोरबा, दूध, सब्जियों को अपनाना होगा, वरना ज़िंदगी अद्वियात के सहारे गुजारना होगी। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और बीमारों को शिफा दे। आमीन।